पश्चिमी उत्तर प्रदेश को राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है और एक प्रयोग हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने यह मांग रखी है और उसके बाद जो सियासी तूफान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ कद्दावर नेता इमरान मसूद साहब हैं। इमरान साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से संजीव बालियान ने कहा, जो बयान है उनका किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, बालियान साहब ने जो बात कही है, बात बहुत सच है। पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये जुमला तो नहीं कहा। क्योंकि आप सरकार के अंदर है, संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए हैं, तो आपके, मेरा मानना तो यही है कि आपके मुंह से निकला हुआ हर शब्द वजन रखता है। तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। संजीव बालियान साहब ने जो कहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश वक्त की जरूरत है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों की जरूरत है। क्योंकि ये आप देखिए, पिछले 40 साल से करीब हो गया लगातार आंदोलन चल रहा है। हम हाई कोर्ट की मांग कर रहे हैं। हमें न्याय के लिए भी 750 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हमारे हाई कोर्ट, दूसरे राज्यों के हाई कोर्ट हमसे बहुत नजदीक हैं और अपना हाई कोर्ट इतने दूर है कि हमें वहां जाकर के भटकना पड़ता है। तो न्याय के लिए भी दर दर भटकना पड़ता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का बोल है, सारे खाद्यान्न की पैदावार यहाँ होती है। हम लोग उत्तर प्रदेश की रेवेन्यू का 70% से अधिक जनरेट करने का काम करते हैं। उसके सापेक्ष में हमें वापस कुछ नहीं मिलता। आप देखिए, पूरे पश्चिम के अंदर अगर आप नजर दौड़ा के देखेंगे तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में नरौरा तापीय बिजली घर को छोड़ करके एक भी बिजली का कारखाना नहीं है। बिजली सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है। बिजली का कोई कारखाना हमारे क्षेत्र के अंदर नहीं लगाया गया है। लगे हैं, पूरे अनंतपारा में लगा, उधर बुंदेलखंड में लगे, तमाम जगह लगे, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। और जो इधर वेस्ट यूपी में जो जिन्हें करते थे वो सब उत्तराखंड के अंदर चले गए। तो हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए वो भी मजबूत नहीं हो पाया हमारा इतना रेवेन्यू देने के बाद। और अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनता है तो निश्चित रूप से हम लोग ये बात उनका समर्थन करता हूं कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध प्रदेश होगा। अच्छा, आपने देखा जिस तरीके से संगीत शो में बीजेपी के फार ब्रांड नेता है, वो तो खुल के मुखालफत कर रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान बन जाएगा पश्चिम उत्तर प्रदेश का। उन्हें भाई जानकारी का अभाव है, उनको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। आप इस तरह की बातें कर रहे हो, ये तो आप ही की प्रयोगशाला है, इसके ऊपर तो आप नए नए नित नए प्रयोग करते हो। अभी उनको जानकारी प्राप्त नहीं है। जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि यहाँ की जो डेमोग्राफी और ये वो जो बोल रहे हैं, पहले इन सब चीजों की जानकारी ले लें, उसके बाद बोलें। अच्छा, मतलब एक चीज बताइए कि देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं कहते हैं कि सियासत में जो हवा यहाँ चलती है वही हवा पूरे प्रदेश में, और दावा किया जाता है पूरे देश में जाती है। इस प्रयोग के पीछे की हकीकत क्या आपको नजर आती है? क्या ये उनका निजी बयान है या हो सकता पार्टी की तरफ से हो? पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले प्रत्येक आदमी की यही भावना है जो संजीव बालियान साहब की थी। क्योंकि हमारे साथ हर जगह कोई एक क्षेत्र भी छोड़ दीजिए, राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे साथ भेदभाव। आप उठा लीजिए उत्तर प्रदेश की सरकार के कैबिनेट की सूची उठा लीजिए, देख लीजिए पश्चिम में कितने लोगों को और कितने बिरादरी को, कितने लोगों को आपने प्रतिनिधित्व देने का काम किया। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गुजरों की इतनी बड़ी तादाद है, एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है हमारे साथ सबसे। क्योंकि गुजर मूलतः पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहता है, हमारे एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। हमारे साथ हमेशा हुआ है ये भेदभाव हमेशा। मैं किसी एक के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं कि किसी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूं, ये सब जगह होता है। जो हमारा हिस्सा है वो हमें मिलता नहीं। तो सियासी गलियारों में एक इस बात की चर्चा नहीं चल रही है कि बीजेपी के लोग तो संजीव बालियान के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, इमरान मसूद साथ आ गए हैं, तो पर्दे के पीछे कुछ चल रही है क्या कहानी? नहीं, मैं संजीव बालियान के साथ नहीं हूं, मैं उस मुद्दे के साथ हूं जो मुद्दा संजीव बालियान साहब ने उठाया। और ये मुद्दा संजीव बालियान साहब आज उठा रहे हैं, हम पिछले 25 साल से उठा रहे हैं। हम पिछले 25 साल से इसकी डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश जब तक अलग नहीं बनेगा, यहाँ के लोगों के साथ न्याय नहीं हो सकता, यहाँ के लोगों की तरक्की नहीं हो सकती। शाहिद मंजूर साहब का भी कहना है ये तो जुमला है, तो साथ जाने से क्या फायदा? नहीं, मैंने कहा ना कि अगर जुमला है तो फिर तो उसका कोई नहीं। क्योंकि आप सरकार में, हम तो मानेंगे कि आपके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज वजन रखता है, और आप सरकार के अंदर बैठे हुए हैं और मोदी जी हैं, तो मुमकिन है, हो सकता है कि मोदी जी के दिमाग के अंदर आए कि पश्चिम के लोगों के साथ जाती हो रही है, लाओ इनको एक तोहफा देते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले, मिशन 2024 नजदीक है, उससे पहले इस तरीके का संजीव बालियान का बयान? मैंने कहा ना, हम हर सूरत में स्वागत करता हूँ। हमें पश्चिम उत्तर प्रदेश मिल जाए, हमारे लिए तो ये ऐसा है जैसे हमें नया जीवन मिल गया हो। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर मिल जाएगा तो हमें तो एक नया जीवन मिल जाएगा। अच्छा, अलग राज्य की मांग आपको लगता है कि जायज है, या दिल्ली में मिला दिया जाए, या कुछ हिस्सों को कह रहे थे कि वो हरियाणा में जा सकते हैं? इस तरह की तमाम बातें चलती रहती हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है पश्चिम के लिए? देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का
काम पिछले दिनों सुना, चर्चा में आया था कि होने का काम होगा। अब ये इधर से मिलाएं या इधर से मिलाएं, हमारा तो मकसद ये है कि हमें ऐसा राज्य मिल जाए कि हमें न्याय के लिए दूर न जाना पड़े, जो हम कमा रहे हैं वो कमाई का हिस्सा हमारे क्षेत्र के अंदर लग जाए, हमारे यहाँ विकास हो जाए। मैं उस मुद्दे के ऊपर जाना ही नहीं चाहता कि इधर से बने, इसकी सीमाएं यहाँ से जुड़े, इसकी सीमाएं यहाँ से जुड़े। किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होगा अगर अलग प्रदेश में? प्रदेश के लोगों को फायदा होगा, पार्टियां तो बाद में देखी जाएंगी, पहले प्रदेश के लोगों को फायदा होगा जो इस प्रदेश के अंदर होंगे, क्योंकि ये सबसे समृद्ध प्रदेश बनना है, सबसे समृद्ध प्रदेश होगा ये। इस तरीके के बयान आपको लगता है कि पश्चिम में सियासी तापमान बढ़ा हुआ तो और भी लगता है कि अब कुछ इस तरह की चीजें और देखने को मिलेंगी? नहीं, इसका मेरे ख्याल से सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ये राजनीति से ऊपर उठ करके सभी लोगों को, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके अपने प्रदेश के लिए बात करनी चाहिए। और जब प्रदेश के लिए आप सोचने का काम करोगे, अपने घर के लिए सोचने का काम करोगे, तो निश्चित रूप से आपको एहसास होगा कि हम लोग एक सही राह के ऊपर हैं। जाट लैंड में इस तरह के बयान आपको लग रहा है कोई बड़ी सियासत है? नहीं नहीं, देखिए मैं तो ये शब्द इस्तेमाल नहीं करता कि कौन सी लैंड है कौन सी नहीं है। ये प्रदेश सबका है, जो इसके अंदर रहने वाला, अगर कोई जिसकी संख्या बहुत कम है तो ये प्रदेश तो उसका भी होगा, देश उसका भी होगा। तो ये राजनीति से ना देख करके इसे देखा जाए कि एक समृद्ध प्रदेश अगर बनाना है, तरक्की के द्वार अगर खोलने हैं, नौजवानों की बेरोजगारी को अगर दूर करना है, तो एक नया प्रदेश, छोटा प्रदेश बने तो अच्छा होगा। संजीव बालियान की सोच के साथ आप हैं, तो आप कोई और मूवमेंट या कुछ और इस पे सोच रहे हैं कि भाई हाँ ये होना चाहिए, इस मांग को अब जोर पकड़नी चाहिए, तो बीजेपी खुद उठा रही है? बालियान साहब की सोच के साथ नहीं, मैं प्रदेश के पृथक होने के साथ हूँ कि पृथक प्रदेश बने। मैं उस मांग का समर्थन करता हूँ, मैं उस मांग का समर्थन करता हूँ। और निश्चित रूप से बालियान साहब चूंकि एक ओहदे के ऊपर हैं, उनके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज जो है उसका वजन होता है, उसका मायने होते हैं। तो हम इसलिए उसका समर्थन कर रहे हैं कि आप इस बात से ना हो कि हम दलगत राजनीति के अंदर फंस करके हम विरोध करेंगे, एक अच्छी चीज का भी विरोध करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए इस तरीके का बयान दिया गया? इंडिया गठबंधन इसमें कमजोर कैसे हो जाएगा? इसके अंदर तो प्रदेश के लोग मजबूत होंगे, हम मजबूत होंगे तो गठबंधन कैसे कमजोर होगा? जब हम अपने आप को मजबूत महसूस कर रहे हैं तो ये गठबंधन का, तो ये माना जाए कि सबसे ज्यादा फायदा इंडिया गठबंधन को होगा, अलग बनता है। फायदा और नुकसान की बात ही नहीं है, फायदा तो प्रदेश के लोगों को होगा। अब वो राजनीति किधर जाएगी ये तो देखिए अभी कहीं नहीं जा सकता कि राजनीति किधर जाएगी, क्योंकि भाजपा के लोग बड़े तेज लोग हैं भाई, ये कहां से क्या चला देंगे कुछ पता नहीं चलेगा। आपने देखा कि बिहार ने जिस तरीके से जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में भी जारी होनी चाहिए, पता तो चले किसकी कितनी हिस्सेदारी है। अभी आपको मैंने बताया, एक उदाहरण दिया मैंने गुजरों का, अभी ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको उनकी आबादी के अनुपात में कुछ मिला ही नहीं। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको कि उनको उनकी आबादी के अनुपात में कुछ मिला ही नहीं। तो कम से कम एक नैतिक दबाव लोगों के ऊपर रहेगा कि इनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आप गुर्जरों की बात करो, गुर्जरों के तमाम बड़े नेता हैं, लेकिन कभी इस तरीके से खुलकर इस तरीके से इस बात को नहीं उठाते कि कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, ये नहीं है। फिर आप देखिए, मुझे नहीं पता, मैंने तो बात, एक सच्ची बात है, सच्ची बात कही मैंने, मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों नहीं उठाया और क्यों नहीं उठा रहे। मेरी जानकारी है कि नहीं है, तो मैंने बोल दिया। मैंने केवल एक जाति के लिए कह रहा हूं। अभी जब ये जातीय जनगणना करेंगे तो जातीय जनगणना का मतलब ये है कि आप कौन किसकी है उतना है, उसको उतनी हिस्सेदारी मिल जाए। तो आरक्षण के अंदर रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, ये एक बहुत बड़ा इशू फिर खड़ा होना है, इसमें बहुत सारे लोगों को परेशानी होगी। मैं ये बिल्कुल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कह रहा हूं। और हम आपको याद दिलाना चाहूंगा, हमने आज से 25 साल पहले आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग की थी कि आरक्षण के अंदर उन छोटी जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए जो छोटी जातियां बड़ी जातियों के दबाव में आरक्षण के अंदर पिस जाती है। एक सवाल ये भी चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं इमरान मसूद साहब? देखिए, जहां रास्ता बनेगा राह ले जाएगी, वहीं चले जाएंगे। मन मेरा कहाँ है आपको सबको पता है। नहीं तो आप इशारों में कब से बात कर रहे हैं? आप तो साफ कहते हैं, फिर साफ तो मेरा मन तो, मैं तो एक बात सुनिए, मैं जब पार्टियों में गया, अलग भी गया, मैंने तब भी प्रियंका जी और राहुल जी की बहुत तारीफ की। मेरा मन तो उन्हीं के साथ है, मजा आता था उनके साथ काम करने में। तो फिर कांग्रेस में जा रहे हैं? कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ? आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए, इंशाल्लाह ठीक ही हो। आखिरी सवाल मेरा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के आज के हालातों की बात करें तो क्या आपको लग रहा है कि मिशन 2024 में ये हो सकता है? देखिए, मिशन 2024 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बिल्कुल निर्णायक लड़ाई है और ये भाजपा के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी हम लोगों के लिए। तो दोनों जोर इसके अंदर पूरे लगेंगे। अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं हालात और बढ़ेंगे और
तब कसम घसा आपको दिखाई देगा, कश्मकश खूब दिखाई देगी। तो मजेदार चुनाव होने वाला है 2024 का, ये मान के चलिए। ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ इस पार्टी की मजबूत स्थिति रहेगी। देखिए, मजबूत स्थिति तो निश्चित रूप से दिखाई दे रही, जब अगर सब पार्टियों का गठबंधन बन रहा है तो निश्चित रूप से मजबूत होंगे वो, उसमें कोई दो राय नहीं है, मजबूत ही होंगे। सपा आरएलडी साथ रहेंगे, रहना चाहिए, उनके अलावा विकल्प क्या है। एक बीजेपी ने एक नया प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक नया वो परसेप्शन क्रिएट किया था, विकल्प क्या है। तो विकल्प क्या है आपके पास, विकल्प अगर आप नहीं मिलोगे तो फिर जाइए घर बैठिए, फिर तो घर बैठना है, सब बैठो घर। इस गठबंधन में मायावती जी को आना चाहिए, निश्चित रूप से आना चाहिए। मेरी लड़ाई इसी बात के ऊपर है। आप एक बात बताइए, मुझे निष्कासित क्यों किया, मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आया। मैंने यही तो बात कह दी थी, और ये बात सही है कि अगर मिशन मूवमेंट को, जिस मिशन मूवमेंट को आप चला रहे हो, उस मिशन मूवमेंट को बचाने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है। वो मिशन मूवमेंट डूब रहा है, उसकी बचाने की भी जिम्मेदारी आपकी है। 2007 में जो पार्टी अपने दम पर सत्ता में आए और 2022 के अंदर वो बिल्कुल दम तोड़ जाए, केवल एक विधायक जीते और वो भी अपने दम के ऊपर जीत कर चला जाए, तो कहीं ना कहीं सोच तो पैदा होनी पड़ेगी कि आपका वोट गिर कर के 13.25% के ऊपर रह गया। तो ये सोच मैंने जगाने की कोशिश की। उसके लिए रास्ता है कि आपको हाथ मिलाने पड़ेंगे। आप हाथ मिला करके आगे चलने का काम करें। गठबंधन से फायदा नहीं होता। आपने 10 सीटें पिछली बार गठबंधन करके जीतने, आप कह रहे फायदा नहीं होता। 10 सीटें जीत ली ना, उसके बाद 2022 में आप 0 पर आउट हो गए। तो अभी भी अगर गठबंधन में नहीं जाएंगे तो 0 पर आउट होंगे, 0 पर आउट होंगे। अच्छा, एक बात है इमरान भाई, राजनीति में तमाम नेताओं को देखो बात घुमा के करते हैं, आप तो सीधा साफ कह देते हैं। देखिए, मेरे साथ यही बड़ी दिक्कत है और इसीलिए मेरे बहुत दुश्मन हो गए। अच्छा। मेरे साथ ये है कि मैं साफ बोलता हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ, मैं ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। मैं दिल से बोलता हूँ, जो मुझे दिखाई दे रहा है वही बोल देता हूँ, बस इतनी सी बात है। अभी आपने कहा कि 0 पर आउट हो जाएंगे मायावती। 100% मायावती 0 पर आउट होंगे अगर गठबंधन में नहीं रहेंगी। और हो सकता है कि उन्हें बहुत जगह उम्मीदवार भी ना मिले इस बार। ऐसी स्थिति भी आएगी कि उनको उम्मीदवार भी ना मिले। अब वो नाम के उम्मीदवार होंगे। और आप मेरी बात आज लिख लीजिए, अगर अकेले लड़ेंगी तो मुझे बताइएगा कितनी सीट के ऊपर जमानत बची है, जीतने की बात मत करिएगा। तो इस बार मतलब सियासी घमासान जबरदस्त होगा, निश्चित रूप से होगा। और बहन जी अगर इस गठबंधन में आती हैं तो निश्चित रूप से बहन जी को भी फायदा होगा, गठबंधन को भी फायदा होगा, उनके मूवमेंट को भी फायदा होगा। साहिब काशीराम जी ने साइकिल पर चल चल कर उस मूवमेंट को खड़ा किया, बहन जी ने बहुत संघर्ष कर करके उस मूवमेंट को खड़ा किया। बहन जी को समझना चाहिए कि तुम्हारी जीवन भर की पूंजी है ये मूवमेंट। ये मूवमेंट अगर मर गया तो ये आने वाली नस्लें, जो जिन्होंने जिस उम्मीद के साथ चलाया था, वो नस्लें, आने वाली नस्लें अच्छी बात नहीं बोलेंगी। आखिरी सवाल, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य वाकई बनने जा रहा है? मेरा मन कहता है कि बनेगा, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी जिस दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कद्दावर नेता इमरान मसूद साहब और सीधा कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनने जा रहा है, सबसे समृद्ध वो राज्य होगा, और खुलकर वो केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान के, जो संजीव बालियान है, उनके बयान के समर्थन में आ गए हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अलग राज्य बनना वक्त की मांग है। अब ये मांग पूरी होती है या कुछ सियासी पैंतरा है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।